हेलो नमस्कार, मैं हेमंत सर आप सभी का स्वागत करता हूं एम्बिशन क्लासेज में। और आज का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये अपने आप में है। इसलिए भी है क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे न सिर्फ परसेंटेज का सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, आगे जो इसके आगे आप जो चैप्टर पढ़ेंगे लाभ हानि, वहाँ भी ये काफ़ी काम करता है। इतना ही नहीं, दूसरे चैप्टर में भी कहीं ना कहीं परसेंटेज का योगदान होता है, तो वहाँ पर भी आपको ये परसेंटेज से सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो परसेंटेज अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आसानी से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है। चीनी की कीमत में 20% कमी आने पर 600 रुपये में 5 kg चीनी अधिक मिलता है, तो पहले चीनी का मूल्य प्रति kg क्या था। तो अब आप देखेंगे, पहले एक कीमत होगा, एक बाद का कीमत होगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले का कीमत, बाद का कीमत। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि पहले चीनी का मूल्य क्या था, यानी कि पहले का मूल्य पूछ रहा है। अभी आप देखेंगे कि 20% कमी आ रही है। तो अगर मान लीजिए पहले 100 कीमत था तो अभी कीमत कितना होगा, 80। 20% कम का मतलब तो यही हुआ ना। तो ये जो हो गया मूल्य हो गया। काटना चाहते हैं आप काट दीजिए, 20×25 20×4 5:4 हो गया। अब खपत जो होगा वो देखिए क्या होगा, खपत इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, खपत उल्टा क्यों हो जाता है कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो हम उसका खपत कम कर देते हैं, और जब कीमत कम हो जाती है तो हम उसका खपत बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हम उसको कम खरीदते हैं, और सस्ती हो जाती हैं तो उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए अभी टमाटर 80 रुपये kg है, तो हम लोग उसको कितना खरीदते हैं, 250 ग्राम खरीदते हैं, आधा kg खरीदते हैं। ठीक, यही टमाटर कुछ दिनों के बाद ये इतना सस्ता हो जाएगा कि अगर हम 250 ग्राम खरीदने जाएंगे तो दुकानदार हंसेगा, बोले कि 250 ग्राम क्यों खरीद रहे हैं जब 15 का 2.5 किलो मिल रहा है। तो वो बातें होती हैं। तो यही वही बात यहाँ पर भी है। देखिए पहले मूल्य 5 था, ठीक, यानी कि ज़्यादा कीमत था तो कम खरीद रहे थे। अब देखिए कीमत इसका कम हुआ तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब आते हैं इसको बनाएं कैसे सर। तो देखिए यहाँ पर ये खपत नहीं, वजन ही मान के चलिए, आप इसको वजन मान के चलिए। तो 5 किलो में 4 kg वजन मिलता, 5 में 4 वजन मिलता था, अब 4 में 5 वजन मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। वजन में देखिए तो कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यही 1 का वैल्यू कितना हो गया, देखिए तो 5 kg हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 5 kg। हमको पहले का कीमत निकालना है ना भाई। देखिए तो यहाँ पहले का कीमत निकालना है, तो पहले का कीमत निकालना है तो पहले का वजन देखिए, पहले का वजन कितना, 4। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 5 का 20 नहीं हो जाएगा, 20 kg तो हो गया वजन। अब 600 रुपया में हमको खरीदना है, 600 रुपया। तो प्रति kg कीमत क्या था पहले, तो पहले प्रति kg कीमत क्या था, तो टोटल कितना है 20 kg, रुपया कितना है 6 kg। तो प्रति kg वजन कितना हो जाएगा, प्रति kg पहले वजन हो जाएगा 600 रुपया में 20 से डिवाइड करेंगे तो 30 रुपया प्रति kg पहले वजन था। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अगर बाद में पूछता कि बाद का वजन क्या होगा, तब क्या करते हैं, तब इस 4 की जगह हम लोग 5 का वैल्यू निकालते, 5 वजन का। तो 5 वजन का वैल्यू निकालते तो यहाँ 25 मिलता, और इसी 25 से फिर जो रुपया दिया हुआ है 600 में डिवाइड करते हैं तो जो कुछ भी आ जाता वो हमारा आंसर हो जाता। आइए ऐसा कुछ और सवाल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। चाय की कीमत में 10% कमी आने पर, तो वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। पहले का कीमत होगा, फिर एक अब का कीमत होगा। तो आप बताइए, पहले कीमत अगर 100 था तो 10% कमी आने के बाद तो 90 हो जाएगा। काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, पहले 10 अब 9। तो ये तो हो गया मूल्य का अनुपात। अब वजन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो वजन का अनुपात ठीक इसका उल्टा हो जाता है, 9:10 होगा। यानी कहने का मतलब पहले कीमत ज़्यादा था तो कम खरीदते थे, अब कीमत कम है तो ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वजन में कितना का कमी हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक का, यही एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 250 ग्राम है। 250 ग्राम का मतलब क्या, 250 ग्राम का मतलब 1/4 kg। ठीक, तो एक 1 का वैल्यू 1/4 kg हो गया। ठीक, हमसे पहले का मूल्य पूछ रहा है कि अब का मूल्य पूछ रहा है। तो अब चाय का मूल्य, तो अब कितना है 10, तो 10 का वैल्यू निकालना है ना। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 10। 5 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यानी कि 5/2 kg हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कीमत प्रति kg क्या था। तो प्रति kg जो कीमत होगा, प्रति kg कीमत जो होगा वो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्रति kg इसमें 270 यानी कि जो मूल्य है उसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे।
5/2 से। तो जैसे हम 5/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 20 = 54, 54 दूनी 108। 108 रुपया ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए ऐसा ही 2 सवाल और भी देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम न रह जाए। जरा देखिए तो इस क्वेश्चन को, चाय की कीमत में 20% कमी आने पर, तो आप ही बताइए यहाँ पर पहले मूल्य कितना था 100, तो अब कितना हो जाएगा 80। 20% कमी है तो अब ध्यान दीजिए, 20 चौका 80 कट जाएगा, 20 × 25 100 कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कितना अनुपात हो जाएगा 5:4। अब जो वजन है, वजन का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। यानी पहले 5 रुपये में 4 kg वजन खरीदते थे, तो अब 4 रुपये में 5 kg वजन खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि कीमत कम हो गया है तो ज़्यादा खरीद रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 1। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3.5 kg दिया हुआ है, 3.5 kg। तो हमको कितना का निकालना है? पहले का मूल्य पूछ रहा है कि बाद का? पहले का पूछ रहा है। तो पहले का वजन कितना था 4, तो हमको 4 का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 3.4 × 4। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना, 5 × 20, 3.5 दूनी 7, 7 दूनी 14, 14.0 मिलेगा। इसका मतलब हुआ 14। ठीक है, तो मिल गया हमको। अब आप देखिए यहाँ से प्रति केजी कीमत, लेकिन पहले वाला पूछ रहा है ना, तो प्रति केजी कीमत पहले वाला पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 385 है, 385 में आप कितना से डिवाइड करेंगे? 14 से डिवाइड करेंगे। 7 से कटेगा क्या? तो हाँ कट जाएगा। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। 55 का आधा कितना होता है? तो 27.5। ऑप्शन में कहीं 27.5 दिख रहा है तो लगा दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले पूछा था। अब पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 5 का वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं क्वेश्चन को, आराम से बन जाता है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिए इस सवाल को, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, देखिए आप अभी तक कमी हो रहा था, अभी वृद्धि हो रहा है। तो अभी बताइए, पहले अगर 100 था तो 20% वृद्धि हुआ तो 120 नहीं हो जाएगा? काटिए, 20 × 25 100, 20 × 6 = 120। तो मूल्य का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:6। तो आप ही बताइए वजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:5 नहीं हो जाएगा? अब वजन में देखिए तो ज़रा 1 का अंतर आ रहा है, तो यही 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो ज़रा 5 kg हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 5। ठीक, हमको कितना निकालना है? चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक, तो बढ़ा हुआ मूल्य तो ये वाला है ना, अब बढ़ गया है वृद्धि होने पर, तो यानी कि अब जो मूल्य है बढ़ा हुआ मूल्य है। तो बढ़ा हुआ मूल्य हमको निकालना है, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य के लिए वजन कितना है? 5। तो 5 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब टोटल कितना है देखिए तो ज़रा, तो टोटल 500 रुपया है। तो प्रति केजी मूल्य कितना हो जाएगा? आप देखिए ज़रा, प्रति केजी मूल्य हो जाएगा 500 में हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 500, 25 दूनी 50 कट जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो एक तो क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बनाया था उस क्वेश्चन में क्या था कि उस क्वेश्चन में कमी हो रहा था। ठीक है, कि कमी होने पर ज़्यादा मिल रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे वृद्धि होने पर कम मिलेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ का कीमत अगर बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे, और कीमत अगर घटेगा तो उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक दो सवाल और देखते हैं, इससे थोड़ा सा अलग टाइप का। अब इस सवाल को देखिए, सेब की कीमत में 20% कमी होने पर, तो पहले कितना था कीमत? 100, अब कितना हो जाएगा बताइए? 80। ठीक है, 20 × 25 100, 20 चौका 100। आप क्या करिएगा, आप खुद से बनाने का ही प्रयास करिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप अपने से बना कर देखिएगा, फिर मेरा आंसर मिलाइएगा। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। मूल्य हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वजन ठीक इसका उल्टा। वजन में 1 का डिफरेंस है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप ही बताइए? तो 10 है। ठीक है ना, तो 1 का वैल्यू 10 हो गया। हमसे पूछ रहा है कि नया मूल्य क्या होगा, यानी कि कम हुआ मूल्य, क्योंकि कमी आ रही है तो कम हुआ मूल्य कौन? इसके वजह से आएगा। तो यहाँ पे वजन इसके लिए कौन सा है? 5। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, तो 50 हो गया। कितना में 54 रुपया में खरीदना है। ठीक है, तो अब प्रति दर्जन मूल्य निकालना है। ध्यान रखिएगा, प्रति दर्जन मूल्य निकालना है। तो प्रति दर्जन मूल्य कैसे निकलेगा? तो 50 से 54 में डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पर जो वजन आता है, यहाँ पे जो आया है क्या है? वजन आया है। यहाँ पे वजन नहीं होगा बल्कि संख्या होगा, सेव का संख्या है। ठीक, तो सेव की संख्या से इसमें हम डिवाइड करेंगे 54 में 50 से, लेकिन हमको तो प्रति दर्जन खरीदना है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो यहाँ से कट जाएगा कितने बार में? यहाँ से मत काटिए,
काटिए मत, कभी कभी नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12×4 = 48, 12×25 = 60, 60×4 = 64 हो गया, यहाँ पे हो गया 50, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या करिएगा, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 से ऊपर करिए 648 है ना, तो ये 1296 हो जाएगा, और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। आप 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए ना, 1296 12.96 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे करके बना लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन मैथ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि चावल के मूल्य में 2% कमी आ रही है। तो पहले 49 के जी मिलता था, तो हम बताए थे ना कि किसी भी चीज़ का मूल्य में कमी आएगा, ठीक, तो पहले से लोग उसका ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक। तो पहले 49 के जी खरीदाता था, तो और कमी आने पर और 48 के जी खरीदेगा। तो ये आंसर कभी हो सकता है, बताइए। हम आपको पहले ही बताएं कि ऑप्शन से भी कई सवालों को एग्जाम में हल कर लेना चाहिए, काफ़ी फायदेमंद होता है, टाइम का बचत होता है। तो देखिए, तो ये तो आंसर कभी होने से रहा, तो इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। आप बताइए कि भी 2% कमी आने पर कोई भी चीज़ अगर सस्ता होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ना कि कम खरीदेंगे, ठीक है। तो उतना ही तो नहीं खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे तो उससे ज़्यादा खरीदेंगे। 49 से तो ज़्यादा ही आंसर होगा जब भी होगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ये दोनों आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, इसके लिए अब हम चलेंगे, बनाने चलते हैं। देखिए कैसे होगा, 2% कमी आने पर, ठीक। तो पहले और अब, तो पहले अगर मान लीजिए कि 100 था, तो अब 2% कम तो 98, काट दीजिए, 50 बार में काट दीजिए, 49 बार में कट गया। तो ये क्या था, पहले मूल्य था, ठीक ना। तो अब खपत यानी कि खरीदारी, ठीक। खपत कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 50। तो क्या पूछ रहा है कि अब कितना, तो अब पूछ रहा है, तो अब के सामने देखिए अब कितना खरीदा जाएगा, वजन देखिए, वजन है ना, पूछ रहा है कि अब कितना खरीदा जाएगा, तो वजन देखिए, तो अब कितना वजन खरीदा जा रहा है। पहले देखिए कीमत ज़्यादा था तो 49 के जी खरीद रहे थे, अब देखिए कीमत कम हुआ तो 1 के जी ज़्यादा खरीदने लगे, 50 के जी। तो यही 50 के जी क्वेश्चन का आंसर होता है। कि कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से बस समझ गए तो बहुत आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन ऐसे ही उड़ा दिए। तो परीक्षा में जब भी सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए, ज़्यादा कोशिश यही करिए कि सवाल को ऑप्शन से ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बन भी जाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा, बहुत सारे सवालों को हमने ऑप्शन से ही यूँ ही ऐसे ही उड़ा दिया, पता भी नहीं चला, बनाने जाते तो काफ़ी वक्त बर्बाद होता। तो देखिएगा ऐसे सवाल हर जगह होते हैं जो ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं। तो परसेंटेज में भी कुछ सवाल मिलेंगे। आइए कुछ और सवाल देखते हैं अलग टाइप के। बोलेंगे कि सर एक ही तरह का सवाल बताए जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है सवाल, ए का 20% बी के 30% के बराबर है। तो देखिए ना, परसेंट से परसेंट को पहले ख़त्म कर दीजिए, परसेंट खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2a, ठीक है। और यहाँ पे बच गया क्या, 3b। तो 2a बराबर 3b, तो यहाँ से a/b बराबर क्या हो जाएगा, बताइए आप। ए को इधर ही रखें, बी को इधर ले आए, तो इधर 3 रह गया, ये वाला 2 उधर चला गया, तो a/b बराबर क्या मिल गया, अब बताइए, 3:2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c। तो आप ही बताइए b/c बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। यहाँ से b/c कितना हो जाएगा, 5/4। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b/c बराबर 5/4 लिख लेंगे। यहाँ देखिए तो दोनों जगह b है, यहाँ भी देखिए तो दोनों जगह, यहाँ पर अगर b है, यहाँ भी b है, तो दोनों जगह उनका रेशियो भी तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इस b वाले से इसमें और इसके b वाले से इसमें। तो नया जो अनुपात हमको मिलेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 15 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10/8, ठीक। तो ये तो हो गया a। अब देखिए तो b दोनों जगह बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे a/b/c। तो a तो हो गया 15, b 10 और c हो गया 8, ABC। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि ए सी का कितना प्रतिशत है। तो ए कितना है, 15, सी का जिसका पूछेगा उसको नीचे रखना है, ठीक। ए सी का कितना प्रतिशत है, ठीक। तो ए है 15, ठीक है। और सी जिसका पूछेगा, तो सी का पूछ रहा है, सी का ध्यान दीजिएगा, जिसका पूछेगा उसको नीचे, तो सी का पूछ रहा है तो सी वाला मान नीचे, और इंटू में 100। काटिए तो 25 बार में इसको काटेंगे, 25 से 15 से गुना करेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा, सॉरी। तो ये 375/2 बराबर 187.5 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक। इसको बनाने का तरीका क्या है, तो वही पहले और अब
हम ज़्यादा ट्रिक नहीं बताते हैं, आप बस एक ही ट्रिक पर बने रहिए। तो 20% वृद्धि होने पर तो पहले 100 था तो अब 120 हो जाएगा, 20 25 100, 20 छक 120। तो ये तो पहले का मूल्य था ना, तो आप खपत देखिए कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा उसका। पता है मूल्य का उल्टा खपत होता है। ठीक, तो पहले मूल्य क्या था, कम था तो ज़्यादा खरीद रहे थे, अब मूल्य क्या हो गया, ज़्यादा तो कम खरीद रहे हैं, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो ज़्यादा मूल्य हो जाएगा तो कम ही नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खपत में कितना कमी हो रहा है, खपत में सवाल में क्या पूछ रहा है, खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए। तो खपत में ऐसे कितना कमी हो रहा है, तो 1 कमी हो रहा है। कितना में कमी हो रहा है, तो 6 में। तो प्रतिशत का मतलब 100 में कितना कमी होगा, वही ना प्रतिशत हो जाएगा। तो 50 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ये लीजिए 50/3 यानी कि 16.2/3% क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि इतना करने का क्या ज़रूरत है, हम लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं 20। अब 20% वृद्धि कह रहा है तो 120 और इंटू में 100, 20 छक 120 और यहाँ 50 और यहाँ 3, डायरेक्ट 50/3 बराबर 16.2/3 नहीं कर देंगे जो इतना करने जाएंगे। हम बस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम ऐसे पहले इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में धंस चुका है। ठीक, तो ऐसे ही बना सकते हैं और ये भी तरीका अच्छा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपको ऐसे अच्छा लगता है आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम दोनों तरीका बता दिए। जितना दिया हुआ है उस मान को लिख लेना है, तो 20 को लिख लेना है। 20% वृद्धि कह रहा है तो बट्टा में वृद्धि कर देंगे, कमी कहता तो कमी कर देंगे। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 120, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं है, 20 छक 120 ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना 1-2 सवाल और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरा बढ़िया से। तो चलिए देखिए, ये तो पिछला क्वेश्चन बनाया हुआ है, पर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए नया क्वेश्चन आएगा सामने। तो नया क्वेश्चन सामने आया तो नया क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर तो जो कॉन्सेप्ट से बनाना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले अगर 100 था मूल्य तो 10% कमी होने के बाद 90 हो जाएगा। तो जो रेशियो हो जाएगा 10:9 हो गया। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10। खपत का रेशियो जो होता है वो मूल्य का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दिया यहाँ पर। यानी कि पहले 10 रुपया में 9 खरीदता था, अब 9 रुपया में 10 खरीदेगा। क्यों, क्योंकि मूल्य कम हो गया, सस्ता हो गया तो ज़्यादा खरीदेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कितना वृद्धि हुआ, खपत में वृद्धि होगा। जाहिर सी बात है, हम शुरू में बता दिए आपको, पहले ही में क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया मैंने। क्या बताया कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, और अगर कोई चीज़ महंगी है तो हम उसको कम खरीदेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए मूल्य में कमी हो जा रही है तो हम जाहिर सी बात है ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक, तो पहले 9 खरीदे थे तो अब कितना खरीद रहे हैं, 10 खरीद रहे हैं ना, तो 10 खरीद रहे हैं। तो कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 1 खरीद रहे हैं। कितना में खरीद रहे हैं, कितना में 1 ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 9 से 10 बढ़े ना, तो 9 से 1 में 1 ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 100 में कितना खरीदेंगे, 100/9 यानी कि 11.1/9% क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब आते हैं आप ही की बात पर कि सर इतना करने का क्या ज़रूरत है, 10 लिख लीजिए और 10% कमी कह रहा है, तो 10% कमी का मतलब 100 में से घटा दीजिए यानी कि 90 लिखिए, और इंटू में 100 कर दीजिए। देखिए 100/9 तो ऐसे भी आ गया। तो ऐसे नहीं बना सकते हैं, खूब बना सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे ही बना सकते हैं। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मैं दोनों तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कमी का मतलब क्या, 90। 10% वृद्धि का मतलब क्या, 100 में जोड़ देंगे 110। 20% कमी का मतलब क्या, 80। 100 में से 20 घटा देंगे। 20% वृद्धि का मतलब क्या, 120। 100 में 20 जोड़ देंगे। यही कॉन्सेप्ट चलता है लाभ हानि में भी, और यही कॉन्सेप्ट चलता है परसेंटेज में भी। आइए 1-2 सवाल और देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए ज़रा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक जगह कम होगा तो दूसरी जगह वृद्धि पूछेगा। 20% एक जगह कम तो दूसरी जगह वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि पूछेगा तो वहाँ पे कमी पूछेगा। ऐसे भी पूछेगा ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो एक ज़्यादा होगा तो कम पूछेगा, कम होगा तो ज़्यादा पूछेगा। वही ट्रिक लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ वही लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों तरीके से बता देते हैं, पहले और अब। तो पहले अगर मान लीजिए कि ए 100 था, ठीक है, तो अब बी 20% कम है। पहले और अब नहीं, ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी लिख लीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अगर 100 है तो बी 20% कम है, तो 80 20 चौका 80 20 25 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ठीक है, कितना प्रतिशत कम होगा, समझिएगा बात को। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ए रेशियो बी है ना, तो अब बी रेशियो अगर ए हम निकालेंगे तो उल्टा होगा कि नहीं होगा, बताइए, 4:5। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए कि बी क्या पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा ये पूछ रहा है। ए बी से 20% कम है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ही उल्टा लिख दिया है, देखिए यहाँ पर बी 100 और ये 80, 20 बचे 100, 20 चौका 80, 4:5। तो आप ही बताइए बी रेशियो ए कितना हो जाएगा, 5:4। तो बी ए से कितना ज़्यादा है। ठीक, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, अनुपात में 1 ज़्यादा है। किससे, ए से, तो बट्टा में 4, जिससे पूछता है उसको बट्टा में करते हैं, इंटू में 4, 25 चौके 100, 25% क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। आपका जो ट्रिक है, आपका क्या, आपका हम बार बार बोल रहे हैं, बस ट्रिक है। तो ट्रिक में क्या करना है, 20% लिख देना है, कमी पूछ रहा है तो 100 में से घटा के 80 लिख देना है, इंटू में 100 कर देना है, 20 चौके 80 कट गया, 5 बार में कहानी 25 बार में कट गया, 25 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करना है, 20 लिख लेना है, 20% कम कह रहा है, इसका मतलब 20% कम का मतलब 80, अब इंटू में 100, बस बात खत्म। सॉल्व कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन का आंसर। और कॉन्सेप्ट तो हम बता ही दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा। ठीक, बी अगर 100 है, ए बी से 20% कम है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 80, 20 25 100, 20 चौके 80, एक बार और बता दे रहे हैं हम। तो बी और ए का रेशियो क्या हो जाएगा, बताइए, छोड़िए ना, निकाल, यहीं पे देख लीजिए ना आप, बी कितना ज़्यादा है, बी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक, किस से, ए से, तो जिससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए से पूछ रहा है, तो ए का मान नीचे रखेंगे, अब इंटू में 100, 25 चौके 100, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बनाइए इसको ट्रिक से ज़रा, सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर था कि 20% वृद्धि हो जाता था, 10% कमी हो जाता था, तो बड़े आराम से आप ट्रिक से बना लेते थे। अब बनाइए इसको ट्रिक से। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, फिर हम ट्रिक पर भी आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। ठीक, पहले और अब। ठीक, तो पहले 16 रुपये प्रति केजी था, फिर 18 हो गया, काट दीजिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो ये जो था मूल्य था। अब खपत की बात करते हैं, तो खपत कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आप ही बताइए कि खपत में कितना कमी हुआ, खपत में कितना कमी हुआ, 1। ठीक, खपत में कितना कमी हो रहा है, 1। अब कितना में कमी हो रहा है, 9 से 8 हुआ, 9 से 8 हुआ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू में 100, 11.1/9% क्वेश्चन का आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जहाँ पर आपका ट्रिक फेल हो जाता है वहाँ से कॉन्सेप्ट काम करना शुरू करता है। ट्रिक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। ट्रिक के साथ सबसे खास बात ये है कि जब कोई टीचर बोर्ड पे बनाता है ट्रिक से मैथ, तो देखने में बहुत आसान लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। 60 सेकंड का, 1 मिनट का जो वीडियो होता है, जो ट्रिक से आप धन उड़ा देते हैं, देखने में अच्छा लगता है। बनाने में एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना, तो वो ट्रिक काम नहीं आता है, काम अंत में कॉन्सेप्ट ही आता है। ठीक, अगर ट्रिक कभी कभार काम में आ जाए वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमेशा काम आता है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे ही जोर देते हैं। शुरू से लेकर के आज तक हम ट्रिक पे उतना जोर नहीं देते। कितना याद करेंगे, इतना सारा मैथ है, इतना सारा ट्रिक, हर मैथ का अलग अलग ट्रिक, हर मैथ का अलग अलग ट्रिक। सिर्फ मैथ ही थोड़ी ना पढ़ना, और भी तो तमाम चीज़ें पढ़नी है। तो सारा टाइम अगर हम ट्रिक में ही लगा दें, ट्रिक में याद करने में ही लगा दें, एग्ज़ाम के टाइम में ट्रिक भूल जाएँ। लेकिन कॉन्सेप्ट तो कभी भूलने का चीज़ नहीं है ना, एक बार समझ गए तो दिमाग में आ गया, भूल भी गए तो आसानी से याद आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ खास बात यही होती है। इसलिए हम हमेशा सही बच्चों को ये बोलते हैं कि ट्रिक पर ज़्यादा जोर न दे करके कॉन्सेप्ट पर, कुछ सवालों को ट्रिक के जरिए सॉल्व किया जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन सारे सवालों पर को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक का सहारा लेंगे तो फिर एग्जाम में फंस जाएंगे। अच्छे अच्छे सवाल आप ट्रिक से नहीं बना पाएंगे। अब देखिए ना, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया तो ट्रिक काम नहीं किया। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ट्रिक तो ठीक है, अच्छा है, पर देखने में अच्छा लगता है। समझने की बारी आती है तो कॉन्सेप्ट ही मज़ा देता है। देखिए यहाँ पर कितना आराम से बन गया। अब आप बोलेंगे सर इसको ट्रिक से कैसे बनाएं। अरे बाबू, ट्रिक है ही नहीं, देखो हम बता रहे हैं क्या है। परसेंटेज में इसको बदल दो, 16 से 18 हुआ, 16 से कितना हुआ, 18, कितना वृद्धि हुआ, 2, कितना में वृद्धि हुआ, 16 में, तो 100 में कितना वृद्धि होगा, 2 से कट गया 8 बार में, 2 से काट दो इसको, 4, 2 से क्यों, 4 से ही काटो, 25 बार में 2 से 4 से काटो 2 बार में, यानी कि 12.5%। कहने का मतलब 16 से 18 हो गया, यानी कि 12.5% वृद्धि हुआ। अब बन जाएगा,
बोले कि सर हाँ अब तो बन जाएगा। 12.5% वृद्धि हुआ। अब इसी चीज़ को ना हम लोग ऊपर लिख लेते थे और नीचे से वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 12.5 तो 112.5। अब इंटू में 100 कर देंगे, बात ख़त्म। अब देखिए तो ज़रा एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, दशमलव से दशमलव खत्म। ये हो जाएगा 125/1125 इंटू में 100। काटिए, काटिए तो ज़रा 25 से 25 25 125, 25 से काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 25 125, 45 5 9 45। देखिए तो नहीं आ गया उतना ही आंसर। अब आपका ट्रिक भी रह गया, लेकिन एग्ज़ाम में फिर आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तब ना ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। आप सिर्फ उसी तरह का मैथ पढ़ के जाएंगे तो फिर तो परेशानी होगी। ट्रिक भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी पढ़िए। मान लीजिए उस तरह का सवाल आ गया तो ट्रिक पे ही उड़ा दिए, इस तरह का क्वेश्चन आ गया समझ में नहीं आ रहा है तो चलो कॉन्सेप्ट लगा दिए, समझ में आ रहा है कि हाँ इसको परसेंटेज में बदला जा सकता है तो परसेंटेज में बदल दिए, तो वही सवाल हो गया सेम टू सेम। या ये इतना ना दे करके हम लिख दें 12.5% वृद्धि हो गया, तब तो आराम से ट्रिक लगा करके बना लेंगे। बस वही सब चीज़ें होती हैं, कुछ नया नहीं होता है, ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछला सवाल था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। तो आप पहले आइए कॉन्सेप्ट पर, पहले और अब। तो देखिए तो ज़रा पहले कितना था 20, अब कितना है 15। ठीक, तो अब यहाँ से इसका रेशियो निकालिए तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, ये तो हो गया मूल्य का रेशियो। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। तो आप देखिए खपत बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है 3 में बढ़ रहा है। तो 100 में कितना बढ़ेगा बताइए आप ही। तो 100/3 का मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 33.1/3%। कितना टाइम लगा बनाने में अभी बताइए। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों एक कर दिए। अब आइए सर थोड़ा सा ट्रिक पर भी देख लीजिए। हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल देख लेते हैं। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि नहीं हुआ सॉरी, यहाँ पर कमी हो रहा है। कितना क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ पर जो कमी हो रहा है वो कितना कमी हो रहा है, 5 का कमी हो रहा है। कितना में कमी हो रहा है, 20 में हो रहा है। तो 100 में कितना कमी होगा आप ही बताइए। 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी कि 25% कमी। ठीक, अब 25% कमी देखते ही आप क्या करेंगे, 25 को ऊपर लिखेंगे। 25% कमी का मतलब क्या, 25% कमी का मतलब 100 में से 25 घटा लीजिए, इसका मतलब 75 और इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना भी तो है। 25 या 75, 100/3, यहाँ से भी 33.1/3 आ गया। 25% वृद्धि कहता तो क्या करते, 100 में 25 जोड़ देते हैं, 125 हो जाता। पर देखिए कितना आराम से ट्रिक से भी आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट से तो आंसर आ ही गया। देखिए ताज़े फल और सूखे फल वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर तो हम अभी बता दे रहे हैं आपको ताज़ा फल और सूखा फल वाला क्वेश्चन, इस पर एक अलग से वीडियो ही बना हुआ है, अगर आप चाहें तो जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया तो इसको देख लेते हैं ज़रा। वहाँ पर हम पहले ही इस सवाल को करा चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा कहीं आपको मिल जाएगा। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पर करा देते हैं, उसी ट्रिक से कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना है, सिर्फ फल पर ध्यान देना है। ठीक है, तो फल कैसा है भाई, तो एक जगह ताज़ा रहेगा और एक जगह सूखा रहेगा। ठीक, ताज़ा फल का वजन दिया हुआ है तो आप 100 ले लीजिए, सूखा फल का वजन हमसे पूछ रहा है तो इसको x मान लीजिए। आप पानी पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ फल पर ध्यान देंगे। तो आप बताइए कि 68% अगर पानी है ताज़ा फल में, ठीक, तो क्या 32% फल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सूखा फल में 20% पानी है, तो 20% पानी है, इसका मतलब 80% फल है। आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना है, फल पर ध्यान देना है, पानी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पानी पर आपको ध्यान नहीं देना है, पानी पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पानी पर आपको ध्यान नहीं देना है। 68% पानी है, इसका मतलब ये हुआ कि 32% फल है, और आपको वही 32 आपको लिखना है यहाँ पर। 20% पानी है, इसका मतलब 80% जो है वो फल है। ठीक, अब 80, वही 80 का मान आपको यहाँ से लिखना है। यहाँ से सबको काट देना है, जो बच जाएगा उसको गुना कर देना है। काटिए, जैसे भी जैसे आपका मन करे वैसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौका 32, 8 दही 80, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक, तो x का मान निकल गया। x का मान 10 चौका कितना निकल गया, 40 kg क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसा काफ़ी सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप और ज़्यादा अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
आराम से बनाइए, आप ट्रिक से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कटौती किया गया है, फिर उसको क्या करना है, वापस उसको पुराने वेतन में लाना है। कोई कर्मचारी है, उसका वेतन मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक, 10 रुपया काट दिया गया तो 90 हो गया। अब वापस उसका वेतन हमको 100 करना है, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कर्मचारी का वेतन जो है वो 20% कटौती कर दी गई, वापस उसका मूल वेतन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही बात हो गया, ए 20 से इतना % कम है तो बी ए से कितना ज़्यादा होगा। एक चाय का कीमत 20% बढ़ा दिया जाए तो खपत को कितना कम किया जाए, वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो वैसे ही बना लीजिए आप यहाँ पर 20% कटौती यानी कि कमी, कमी का मतलब हो गया 80, 20 चौका 80% में पूछ रहा है तो काट दीजिए, 25% क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, ट्रिक से आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सर आप बहुत जल्दी जल्दी समझा देते हैं। देखिए 20 जो है वो लिख लेना है, ठीक, और कटौती कह रहा है तो 20% कटौती यानी कि 20% कमी का मतलब क्या हुआ 80, 20% वृद्धि का मतलब क्या होगा 120। 100 में जोड़ना होता है और 100 में घटाना होता है, कमी में घटाना होता है, वृद्धि में जोड़ना होता है। ठीक, पूरा एकदम बेसिक के साथ बता रहे हैं। 20 चौका 80 कट गया, 25 बार में पूरा कट गया, 25 क्वेश्चन का आंसर हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इन दोनों सवालों के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। देखने में तो ये सवाल काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो एग्जाम का ऐसा प्रेशर होता है कि ऐसे ही छोटे छोटे सवाल में आप गलती करके चले आएंगे। बड़े बड़े सवाल तो आप आराम से कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे सवालों में आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिस्टेक करेंगे और उतना ही काफ़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत में ही उलझे रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3%, ठीक है, 3%, 5% का, ये जो 3% है 5% का x% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, इधर भी परसेंट इधर भी परसेंट खत्म हो गया, 3 इधर हो गया 5 इंटू में x/100 काट दीजिए, 20 बार में कट गया, 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 3 60, x का मान 60 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तो 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 3 एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटा होता है ना, तो जब यहाँ घंटा है तो यहाँ भी घंटा में बदलेंगे, तो 3 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 24 नीचे इंटू में 100, 3 8 24, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 का आधा 12.5, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऐसे ही और अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे। परसेंटेज का एक और वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज के 2 क्लास लिए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा होगा उसमें भी। और आगे हम अभी और परसेंटेज का पूरा जो है वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं, और उस ये पार्ट 1 है, भी पार्ट 2 में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परसेंटेज के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अक्सर। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो बने रहिएगा।